हर इंसान के अंदर एक हिडन वर्जन होता है, एक ऐसा वर्जन जो पेन, लोनलीनेस और रिजेक्शन से पैदा होता है। लेकिन दुनिया उसे तब तक नहीं देखती जब तक वो बदल ना जाए। वेलकम टू शैडो थ्योरी हिंदी। किसी को उसे खोने का डर नहीं था, क्योंकि शुरुआत से ही किसी ने उसकी वैल्यू की ही नहीं थी। वो उन लोगों में से था जिन्हें लोग बिना महसूस किए इग्नोर कर देते। न उससे नफरत होती थी, न रोज उसका मजाक उड़ाया जाता था। वो बस इनविजिबल था स्कूल में। कभी किसी ने उसके लिए सीट नहीं बचाई, कभी किसी ने उसे पहले मैसेज नहीं किया, कभी कोई क्लास के बाद उसका इंतजार नहीं करता था। जब भी ग्रुप्स बनते वो हमेशा आखिरी चॉइस होता। इसलिए नहीं कि लोग उससे नफरत करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। और धीरे धीरे ये चीज इंसान को अंदर से बदल देती है। शुरुआत में उसने कोशिश की ज्यादा अच्छा बनने की, ज्यादा फनी बनने की, ज्यादा हेल्पफुल बनने की। उसे लगता था अगर वो इनफ अच्छा बन गया तो लोग उसे वैल्यू करेंगे। लेकिन जितना ज्यादा वो कोशिश करता गया उतना ही इनविजिबल होता गया, क्योंकि दुनिया का एक अजीब सच है, जो लोग लगातार अप्रूवल ढूंढते हैं, दुनिया उनकी कमजोरी महसूस कर लेती है। और कमजोरी डिसरिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करती है। धीरे धीरे उसने कम बोलना शुरू कर दिया, अपनी ओपिनियंस देना बंद कर दिया, लोगों की आंखों में देखकर बात करना बंद कर दिया। हर महीने वो और शांत होता गया, लेकिन वो पीसफुल साइलेंस नहीं था, वो टूटा हुआ साइलेंस था। वो खामोशी जो तब पैदा होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है कि कोई उसे समझेगा। और सबसे बुरी बात, धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद वो यही डिजर्व करता है। हर बार जब वो मिरर में खुद को देखता, उसे एक वीक इंसान दिखाई देता। वीक पोस्चर, वीक कॉन्फिडेंस, वीक प्रेजेंस, यहां तक कि उसकी आवाज में भी अनसर्टेनिटी थी। उसने नोटिस किया कि कॉन्फिडेंट लोगों के साथ दुनिया अलग व्यवहार करती है। लोग उनकी बातें सुनते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उन्हें याद रखते थे। और दूसरी तरफ वो हर कमरे में भूल जाने वाला इंसान लगता था। एक रात सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए उसने अपनी उम्र के लोगों को देखा। कॉन्फिडेंस, फ्रेंड्स, अटेंशन, रिस्पेक्ट। और इधर वो नॉर्मल आई कांटेक्ट तक मेंटेन नहीं कर पाता था। कुछ देर के लिए उसे दुनिया पर गुस्सा आया, लेकिन फिर एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन उसके अंदर टकराई। पूरी गलती दुनिया की नहीं थी, कुछ गलती उसकी भी थी। और वो रियलाइजेशन सबसे ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि अंदर कहीं वो सच जानता था। उसने सालों कॉन्फिडेंस आने का इंतजार किया, लेकिन उसे बिल्ड नहीं किया। रिस्पेक्ट मिलने का इंतजार किया, लेकिन उसे अर्न नहीं किया। लाइफ बदलने का इंतजार किया, जबकि वो खुद वही इंसान बना रहा। उस रात वो अकेला बैठा रहा, बिना म्यूजिक, बिना डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ अपने थॉट्स के साथ। और सालों बाद पहली बार वो खुद के साथ ऑनेस्ट हुआ। कोई उसे बचाने नहीं आने वाला था, कोई मैजिकली उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। अगर वो ऐसा ही रहा तो अगले 5 साल भी पिछले 5 सालों जैसे ही होंगे। और उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। अगली सुबह दुनिया बिल्कुल वैसी ही थी, आसमान वही था, लोग वही थे, लेकिन उसका माइंडसेट बदल चुका था। बिना किसी को बताए उसने एक फैसला लिया, अगले 1 साल तक वो गायब हो जाएगा। फिजिकली नहीं, मेंटली, इमोशनली, सोशली। उसने ऑनलाइन पोस्ट करना बंद कर दिया, लोगों को इम्प्रेस करना बंद कर दिया, उन कन्वर्सेशंस के पीछे भागना बंद कर दिया जहां उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं थी। अब उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, खुद पर। शुरुआती कुछ हफ्ते बहुत ब्रूटल थे। उसका शरीर हर दिन दर्द करता था, जिम में उसकी वर्कआउट्स एम्बैरेसिंग लगती थी, वो ठीक से वेट्स तक नहीं उठा पाता था। उसका माइंड हर दिन उसे क्विट करने को बोलता था। हर सुबह भारी लगती थी, हर रात अकेली। कई बार वो सीलिंग को घूरते हुए सोचता, क्या ये सब कभी मैटर भी करेगा? लेकिन वो चलता रहा साइलेंटली। जब बाकी लोग एंटरटेनमेंट चेस कर रहे थे, वो डिसिप्लिन चेस कर रहा था। जब लोग एंडलेस स्क्रोलिंग में समय बर्बाद कर रहे थे, वो ट्रेनिंग कर रहा था। जब लोग देर तक सोते थे, वो जल्दी उठता था। इसलिए नहीं कि मोटिवेशन अचानक आ गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद से नफरत करते करते थक चुका था। महीने गुजरते गए, धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा, लेकिन उससे पहले उसका माइंड बदला।
जिंदगी में पहली बार उसे कंट्रोल महसूस हुआ। उसने वैलिडेशन की जरूरत छोड़ दी, खुद को एक्सप्लेन करना छोड़ दिया, अटेंशन के पीछे भागना छोड़ दिया। अब उसके अंदर कुछ अलग था, काल्मनेस, प्रेजेंस, साइलेंस। और लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। जो लोग पहले उसे इग्नोर करते थे, अब वही लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। कुछ क्यूरियस हो गए, कुछ इंटिमिडेटेड, कुछ जेलस तक हो गए, क्योंकि लोग अक्सर साइलेंट इंप्रूवमेंट पे हंसते हैं जब तक रिजल्ट्स इग्नोर करना इम्पॉसिबल ना हो जाए। एक दिन एक पुराना क्लासमेट जो पहले उसे बेयरली एक्नॉलेज करता था, खुद उससे बात करने आया। और उसी पल उसे एक चीज समझ आई, जिस रिस्पेक्ट को वो सालों से लोगों से मांग रहा था, वो तभी मिल सकती थी जब उसने खुद की रिस्पेक्ट करनी शुरू की। उस रियलाइजेशन ने सब बदल दिया, क्योंकि कॉन्फिडेंस तब नहीं बनता जब लोग तुम्हारी तारीफ करें। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब कोई तुम पर बिलीव न करे, फिर भी तुम चलते रहो। डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं बनता, डिसिप्लिन रेपिटेशन से बनता है, लोनली मॉर्निंग्स से, पेनफुल वर्कआउट से, साइलेंट सैक्रिफाइसेस से। दुनिया ने सिर्फ उसका फाइनल रिजल्ट देखा, किसी ने वो रातें नहीं देखी जब वो क्विट करना चाहता था, किसी ने उसकी लोनलीनेस नहीं देखी, किसी ने वो मेंटल वॉर नहीं देखी जो हर दिन उसके अंदर चल रही थी। 1 साल बाद वो फेमस नहीं था, रिच नहीं था, परफेक्ट भी नहीं था, लेकिन अब वो वीक नहीं था। और जिंदगी में पहली बार उसे वैल्यूएबल फील करने के लिए दूसरों के अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। वो इनविजिबल लड़का अब खत्म हो चुका था। अब उसकी आवाज़ में स्ट्रेंथ थी, उसके इमोशंस में कंट्रोल था, उसकी हैबिट्स में डिसिप्लिन था, और उसकी साइलेंस में पीस था। आखिर में उसे वो बात समझ आई जो ज़्यादातर लोग कभी नहीं समझते। दुनिया रेयरली उन लोगों की रिस्पेक्ट करती है जो डेस्परेटली अटेंशन चाहते हैं, लेकिन दुनिया हमेशा उन लोगों को नोटिस करती है जो क्वाइटली खुद को बिल्ड करते हैं। और कभी कभी जिस इंसान की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, वही इंसान बन जाता है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। वीकनेस अटेंशन मांगती है, स्ट्रेंथ साइलेंस में बिल्ड होती है। शैडो थ्योरी, वीकनेस अटेंशन मांगती है, स्ट्रेंथ साइलेंस में बिल्ड होती है। सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस शुरुआत में इनविजिबल होते हैं। सब्सक्राइब टू शैडो थ्योरी हिंदी।